स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक पब्लिक रैली के दौरान कहा कि कश्मीर का ऐसा विकास किया जाएगा कि लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। दोस्तों आगे उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर बरसों से फैली बॉम्ब्स और टेररिज्म की एज को आज डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी की एज रिप्लेस कर रही है और इसीलिए आज दुनिया भर में कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे तो देश भर और श्रीनगर में ऑर्गेनाइज की गई सक्सेसफुल G20 मीटिंग्स ने अपने सुनहरे रंग दिखाए हैं। लास्ट एक साल में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर देखा गया है और कई दशकों से कश्मीर ने अपनी अनपैरेलल्ड ब्यूटी के साथ देश के क्राउन में एक ज्वेल का काम किया है। लेकिन इस रीजन की टोपोग्राफी, वेदर एंड टफ टाइम्स ने मेनलैंड के साथ इसकी कनेक्टिविटी और इसके ओवरऑल डेवलपमेंट को हमेशा हैम्पर किया है। लेकिन आज नॉर्दर्न रेलवेज की परसिवरेंस के साथ हमें वो सभी बैरियर्स डिसअपीयर होते नजर आ रहे हैं। देश में कनेक्टिविटी की एक मेजर लाइफलाइन नॉर्दर्न रेलवेज इतिहास रच रही है। वो कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करने में बस कुछ ही दूर है। फॉर एग्जाम्पल, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट आजादी के बाद इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस हिमालयन रेलवे प्रोजेक्ट है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करने के विजन में देश को एक स्टेप आगे लेकर जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद से इस रीजन में पीएम मोदी की फर्स्ट पब्लिक एंगेजमेंट है और जम्मू कश्मीर में अपने इस 4 डे विजिट के दौरान पीएम मोदी ने यहाँ कई ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया है, जो इस रीजन में कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट की परिभाषा को एक नया आयाम देने के लिए तैयार है। दोस्तों पीएम मोदी ने अपने इस विजिट के दौरान 2 की रेलवेज प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है। इसमें 48 किलोमीटर बनिहाल खारी सुंबर संगलदान और संगलदान बारामूला सेक्शन की इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन शामिल है। इन सब के साथ ही पीएम मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर में एजुकेशन, हेल्थ, एविएशन, रोडवेज एंड रेलवे जैसे सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स डेडिकेट किए हैं, जिसमें एक ही साथ 2000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशंस एस्टेब्लिश की गई हैं, जिनमें 500 से अधिक स्टेशंस का रेनोवेशन, ब्रिजेस के ऊपर और अंडर ब्रिजेस रेलवेज का कंस्ट्रक्शन और न जाने से कितने ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट शामिल हैं। देखा जाए तो जैसे जैसे इस रीजन की कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ये रीजन डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी की नई ऊंचाइयों को छूता जाएगा और जम्मू कश्मीर के इस ट्रांसफॉर्मेशन में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वैली को ट्रांसफॉर्म कर रहे कुछ मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर आज फुल ट्रेनिफिकेशन को विटनेस कर रहा है। ये वीडियो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों पीएम मोदी ने अपने इस लेटेस्ट विजिट पर वर्ल्ड की हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज यानी चिनाब ब्रिज को इनॉग्रेट किया है, जो इस पूरे शो का सबसे बड़ा हाईलाइट रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिज एफिल टावर से भी ज्यादा टॉल है। देखा जाए तो ब्रिज एक इंजीनियरिंग मार्वल है और इसका कंप्लीट होना अपने आप में एक माइलस्टोन है। दोस्तों चिनाब रिवर के ऊपर इस ब्रिज को बनाना सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी के लिहाज से रेलवे के लिए एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन आज 20 साल से भी ज्यादा लंबे टाइम के बाद ये ब्रिज इन सभी मैंडेटरी टेस्ट को पार करके एकदम तैयार खड़ी है। ये आर्क ब्रिज जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बक्कल और कौरी के बीच रन करती है और ये कटरा को बनिहाल से कनेक्ट करती है। ये ब्रिज असल में 35,000 करोड़ के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो जम्मू एंड कश्मीर की कनेक्टिविटी को बूस्ट करने में एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभाता रहा है। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट। दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें सीसैट की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप देखेंगे तो रिवर बेड से 1178 फीट की ऊंचाई पर बनी ये ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर टॉल है। इस ब्रिज की लागत लगभग 14,000 करोड़ आई है और इसका लाइफ स्पैन भी लगभग 120 ईयर्स से भी ज्यादा है। ये ब्रिज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, अर्थक्वेक्स और इंक्रीज्ड वाटर लेवल्स के चलते हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस और 260 किलोमीटर पर आवर तक की हाई वेलोसिटी विंड्स का सामना कर सकती है। USBRL प्रोजेक्ट के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुरेंद्र माही ने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने 26 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड्स बिल्ड किए हैं, जिन पर और बहुत से ब्रिजेस एंड टनल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं।
साल 2003 में किक स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, डीआरडीओ, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे देश के प्रेस्टिजियस साइंटिफिक एंड टेक इंस्टीट्यूशंस के टेक सपोर्ट से मुमकिन हुआ है। दोस्तों, मेरे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की आम जिंदगी को इजी बनाने के साथ इस रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायर्ड मेजर जनरल एस.पी. सिन्हा के मुताबिक ये ब्रिज कश्मीर एंड लद्दाख रीजन में इंडियन ट्रूप्स एंड आर्टिलरीज की मोबिलिटी के लिहाज से भी ग्रेट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखती है। और ये बात हम सब जानते हैं कि इस रीजन में कनेक्टिविटी इश्यूज हमारी आर्मी के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन एक बार जब यहाँ पर रेलवेज की शुरुआत हो जाएगी तो ये हमारे इंडियन ट्रूप्स के साथ ही साथ उनके यूज के गुड्स एंड आर्म्स एंड एमुनेशंस के ट्रांसपोर्ट के लिए एक बड़ा बूम साबित होगा। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक इस नॉर्दर्न रीजन में ऑल वेदर कनेक्टिविटी वैली में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए भी घातक साबित होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये रेलवे जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करेगी और ये नॉर्थ में चाइना के चैलेंज को टैकल करने में भी डिफेंस फोर्सेस को ट्रेमेंडस एज प्रोवाइड करेगा। ये ब्रिज जम्मू के सराउंडिंग एरियाज में जहां बेसिक रोड नेटवर्क्स भी नहीं है वहां ये डेवलपमेंट की एक नई बुनियाद रखेगी। दोस्तों, चिनाब ब्रिज 2015 किलोमीटर लॉन्ग अप्रोच रोड के साथ बनी है। साथ ही इस ब्रिज की इस लॉन्ग अप्रोच रोड से इस रीजन के 73 ऐसे विलेजेस जहां पहले केवल पैदल ही चलकर जाना संभव था वो भी आसानी से एक्सेसिबल होंगे। और दोस्तों, ब्रिज तो एक मेगा प्रोजेक्ट का केवल एक पार्ट सा है। दोस्तों, एक बार जब ये पूरा यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो श्रीनगर जम्मू के बीच वंदे भारत मेट्रो ट्रेन रन करना शुरू कर देंगी। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के एम्बिशियस एक भारत श्रेष्ठ भारत प्लान का पार्ट है जो कश्मीर को देश के बाकी स्टेट से जोड़ने का विजन रखता है। देखा जाए तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को 1994 से 95 में सैंक्शन किया गया था और इस 270 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को 37,012 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था, जिसमें से मार्च 2022 तक इसमें 26,786 करोड़ रुपए ऑलरेडी लग चुका है। आप देखेंगे तो यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 272 किलोमीटर है, जिसमें से 161 किलोमीटर को कई फेजेस में कमीशन किया गया है। इसका फर्स्ट फेज 118 किलोमीटर का काजीगुंड बारामूला सेक्शन था, जिसको अक्टूबर 2009 में कमीशन किया गया था। इसके बाद 18 किलोमीटर लॉन्ग बनिहाल काजीगुंड को जून 2013 में और 25 किलोमीटर लॉन्ग उधमपुर कटरा को जुलाई 2014 में कमीशन किया गया था। आपको बता दें कि मैग्निफिसेंट चिनाब ब्रिज यूएसबीआरएल के कटरा टू बनिहाल सेक्शन का पार्ट है। एक सीनियर रेलवे ऑफिशियल का कहना है कि पीर पंजाल रेंजेस के चैलेंजिंग टेरेन में ये प्रोजेक्ट ऑल वेदर इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कनेक्ट रखने का विजन रखता है। जम्मू कश्मीर के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी एंड राउंड द क्लॉक ट्रांसपोर्टेशन गेम चेंजर साबित होगी। और अब तक इस रीजन को बाकी देश से कनेक्ट करने का काम केवल एक लैंड रूट किया करता था, लेकिन ये 300 किलोमीटर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे हार्श विंटर्स के दौरान बंद कर दिया जाता था। साथ ही रूट डेडली एक्सीडेंट्स के लिए भी इनफेमस था। लेकिन अब इस यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू एंड कश्मीर का देश के बाकी रीजन से कनेक्ट होना इस रीजन के इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बदलकर रख देगा। ये यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स स्पेशली एप्पल्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्ट मेड अप ऑफ वुल एंड वुड को देश भर तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही रेलवे प्रोजेक्ट इस रीजन के यूथ के लिए भी सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। सुनील कुमार एक ऐसे लोकल युवा हैं जो इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जब से ब्रिज कंप्लीट हुई है ये एरिया एक टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील हो गया है। लोग देश भर से दुनिया की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज को यहाँ पर देखने के लिए आते हैं और इसने रियासी के टूरिज्म के लिए एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड किया है। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेटेस्ट विजिट के दौरान इस रीजन में बहुत से रेल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं, जिसमें यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के न्यूली इलेक्ट्रिफाइड बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान सेक्शन में 48 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन भी शामिल है। देखा जाए तो रेलवे अथॉरिटीज के मुताबिक बनिहाल खारी सुंबर संगलदान रूट 15,863 करोड़ की लागत से बन रहा है और इस सेक्शन का 90% टनल से बना है, जिसमें से 11 टनल्स 43.37 किलोमीटर के रूट को ऑक्युपाई करते हैं। और इस रूट में टोटल 16 ब्रिजेस शामिल हैं, जिनमें से 11 मेजर ब्रिजेस, 3 एस्केप टनल्स और एक रोड ओवर ब्रिज है। साथ इसी दौरान पीएम मोदी ने बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान रेल लिंक पर कश्मीर वैली की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन भी फ्लैग ऑफ की है और ये इस रेल लिंक की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट वंदे भारत ट्रेन सर्विस है। देखा जाए तो मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि मेमू ट्रेन कश्मीर वैली के संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच लोगों को सर्व करने का काम करेगी। 470.23 करोड़ की लागत से तैयार हुई रेल लिंक 19 रेलवे स्टेशंस को सर्व करती है। आप देखेंगे तो यूएसबीआरएल का बनिहाल खारी सुंबर संगलदान सेक्शन बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पूरे रूट पर बैलेस्ट लेस ट्रैक यानी कि बीएलटी का इस्तेमाल किया गया है। बीएलटी हाईली कंसिस्टेंट ट्रैक ज्योमेट्री, लॉन्गर लाइफ स्पैन और लो मेंटेनेंस के साथ पैसेंजर्स को बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस देने का विजन रखता है और एक ऐसा रेलवे ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें टायर्स, स्लीपर्स और बैलेस्ट के ट्रेडिशनल इलास्टिक कॉम्बिनेशन को एक रिजिड कंक्रीट या फिर एस्फाल्ट के कंस्ट्रक्शन से रिप्लेस किया गया है।
आपको बता दें कि इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल T50 भी खारिस उम्बर के पोर्शन के बीच लाई करती है। संगलदान और चिनाब ब्रिजेस की बिगनिंग के बीच लगभग 8 टनल्स तैयार की गई हैं, जो जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करती है। यानी कुल मिलाकर के आज ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की डिकेड्स ओल्ड ड्रीम को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस रीजन की तकदीर और इसके भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। दोस्तों, यूनियन रेलवे मिनिस्टर का प्लान था कि वो फरवरी तक यूएस बैरल की पूरी लेंथ के क्रॉस सभी ट्रेन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन इस रीजन के टफ टेरेन और ज्योग्राफिकल सरप्राइजेस की वजह से इस प्लान को टेम्परेरी पोस्टपोन कर दिया गया है। उम्मीद है कि ये एंटायर रूट इस साल जुलाई तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। और दोस्तों, भले इसके कंप्लीट होने में थोड़े बहुत डिलेज देखे जा रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि प्रोजेक्ट इस रीजन के लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। दोस्तों, आप किस पर राय क्या है हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।